बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमा भरे करेले। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक करेला लिया है मैंने और इसका छिलका मैंने उतार लिया है। इसको हम बीच में से इस तरह से कट लगाएंगे और इसको इस तरह से हम उंगलियों की मदद से इसको खोलना हमें बिल्कुल एहतियात से है और इसके तमाम बीज बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने 6 करेले लिए हैं छोटे बड़े साइज़ के। मैंने सबके बीज इस तरह से ही निकाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने तमाम करेले बोल में रख लिए हैं। तो मैं इनके ऊपर 2 टीस्पून भर के मैंने नमक डाला है और नमक को अच्छी तरह से हम करेलों पे मसल के इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये टिप होती है करेले की जो कड़वाहट होती है उसको ख़त्म करने के लिए। आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे नमक अच्छी तरह मसल के। मैंने इसे छन्नी में शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे आधा घंटा हो गया। मैं इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से पानी से धो लूँगी ताकि नमक निकल जाए और इसको दोबारा हम छन्नी में रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि इनमें जो पानी है वो भी निकल जाए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा, 1 कप चने की दाल है, इसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। करेलों का सारा प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह आपको इसको सफाई करनी है और इसके बीज निकालने हैं, नमक वगैरह लगाना है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं बारीक कटी हुई, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे स्पाइसी में मेरे पास है नमक, लाल मिर्चें, गरम मसाला, हल्दी और धनिया। तो ऑयल के अलावा मैंने तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। यहाँ पे पैन गरम होने के लिए पहले से ही रख दिया है मैंने। तो मैं इसमें ऑयल डाल लूँगी, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी और इसमें मैं करेले फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होना शुरू होगा हम करेलों को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। करेलों को आपने अच्छा सा फ्राई करना है, ये बहुत ज़्यादा भी डार्क ना हो जाए, बहुत अच्छे से कलर में आने चाहिए। इनको पलटते भी रहना है, ये ना हो एक साइड से डार्क हो जाए बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए करेले फ्राई हो गए हैं अच्छे से और इनका कितना खूबसूरत अच्छा सा कलर आ गया है। तो मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी तेल से। तेल इनका ज़रा झाड़ लीजिएगा आप। अब इसी तेल में मैं प्याज डाल दूँगी, 2 बड़े साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई। प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएगा तो मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। 1 किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चिकन या मटन भी यूज़ कर सकती हैं। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तेज़ आंच करके कीमे को हम भून लेंगे और जैसे ही कीमे का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर दूंगी। 1 टीस्पून भर के मैंने नमक डाला है, 2 टीस्पून इसमें जाएंगी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। यहाँ पे फ्लेम मैंने हाई पे ही रखा है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों को। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी और टमाटर ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए और मैं तेज़ आंच पे भूनूंगी ताकि टमाटर इसमें अच्छे से इसके साथ कीमे के साथ एडजस्ट हो जाए और मसाला अच्छा सा भुन जाए। और साथ ही साथ अब जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो मैं इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल करके, क्योंकि कीमा जल्दी गल जाता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, आधा कप के करीब पानी शामिल करके और बिल्कुल लो फ्लेम करके 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं और कीमा हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा कीमा मैं एक डिश में बाहर निकाल लूँगी जो हमें करेलों में भरना है। इस तरह से करके हम थोड़ा सा कीमा बाहर निकालेंगे और बाकी जो हमारे पास कीमा रह गया इसमें चने की दाल डालूँगी। थोड़ी चने की दाल मैं रोकूँगी, वो मैं उस कीमे में डालूँगी जो हमें करेलों में भरना है। यहाँ पे दाल को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी, 3 से 4 मैंने कट कर ली हैं और 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर,
और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम करके आपने इसको कवर करके रख देना है। और फिर दूसरी तरफ हम करेलों में मसाला भरने की तैयारी शुरू करेंगे, तो उसकी चीज़ें भी मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पे मैंने बचा हुआ जो कीमा और चने की दाल है मिक्स कर लिया है। एक छोटी प्याज है, उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया जैसे हम ऑमलेट के लिए करते हैं। साथ में 1 टेबल स्पून हरा धनिया है, वो शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ। 3 से 4 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हरा पुदीना जाएगा। पुदीने को ही मैंने थोड़ा बारीक बारीक काट लिया है। और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। इसको अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बस अब हम इसको करेलों में भरना शुरू कर देंगे। एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने चमचे में लेके थोड़ा थोड़ा जो मिक्सचर है वो करेलों में डालना है और फिर एक धागे की मदद से इसको इस तरह से आप बंद कर लें। ये बहुत आसान होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। इस तरह से आप इसको पूरा दोनों एंड तक इसको बिल्कुल अच्छी तरह से धागे से आप बांध दें और इसमें बिल्कुल मसाला बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलता। मैंने सारे करेलों को इस तरह से ही भर लिया है, ये देखें। अब यहाँ पे मैं तमाम करेलों को कीमे के ऊपर रख दूँगी 1 बाय 1। इस तरह से हम रखते जाएंगे। कीमा हमारा बिल्कुल हल्की आंच पे है और तमाम करेले रख के हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, या समझे इसको दम देना है, दम पे लगाना है 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे। फिर हमारा जो ये कीमा भरे करेले हैं बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और आप ये देखें ज़बरदस्त से करेले तैयार हैं और बिल्कुल ज़बरदस्त बहुत अच्छे दम पे आ चुके हैं। मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और कीमा भरे करेले यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिए हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत मज़ेदार इनकी खुशबू आ रही है। और आपने ये रेसिपी ट्राई की है और अगर ट्राई की है तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर नहीं ट्राई की तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मटर कीमे की। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम तमाम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा, 1 कप मटर है, मैंने पहले से उबाल के रखे हुए हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 6 to 7 टेबल स्पून भर के ऑयल लिया है मैंने। हाफ कप ब्राउन प्याज है। ब्राउन प्याज के बजाय आप 2 बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन करके यूज़ कर सकती हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए। 5 हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा हरा धनिया है। स्पाइसी में मेरे पास है नमक, धनिया, लाल मिर्चें, गरम मसाला और हल्दी। तो दूसरी तरफ पैन गरम होने के लिए मैंने पहले से ही रख दिया है। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन हमें लगेगा कि थोड़ा भुन गया है तो मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। 1 किलो बीफ का कीमा लिया, आप चाहें तो चिकन या मटन भी यूज़ कर सकती हैं। हाई फ्लेम करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कीमे को अच्छी तरह भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही कीमा भुन जाएगा तो मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू करूँगी। 1 टीस्पून इसमें नमक डालूँगी और 1.5 टीस्पून इसमें जाएंगी लाल मिर्चें। नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करें। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर।
तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। प्याज शामिल करेंगे इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा हाई फ्लेम करके मैं कीमे को भून लूँगी ताकि ये टमाटर जो है इसमें अच्छे से इसके साथ भून जाए कीमे के साथ। यहाँ पे देखें अच्छी तरह से मैंने कीमे को भून लिया है। तो मैं तकरीबन इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल करूँगी, क्योंकि कीमा जल्दी गल जाता है। आधा कप पानी शामिल करके और लो फ्लेम पे मैं इसे कवर करके रख दूँगी 20 मिनट के लिए। यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। कीमा अच्छी तरह से हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गया है। तो मैं इसमें मटर शामिल कर दूँगी जो मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर लूँगी। हरी मिर्चों को अच्छी तरह से मिक्स करके और मैं इसे कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्चों की ज़बरदस्ती खुशबू आ जाए। यहाँ पे 5 मिनट हो गए और बड़ी मज़ेदार सी हरी मिर्चों की खुशबू आ रही है। लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कीमे के साथ। कीमा माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल तैयार है। आप देखिए कितनी झटपट से तैयार हो गया ये। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस पे गार्निश कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मटर कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है। और बस अब मैं जो है वो मटर कीमे को कर लूँगी डिश आउट। यहाँ पे देखिए जी मैंने ज़बरदस्त सा मटर कीमा डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार बना है। आप देखें कितनी जल्दी तैयार हो जाता है।